हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी, प्रोग्राम सोशल डायरीज। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नजम मज़ारी साहब, जो कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के सीईओ हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह वो अपनी कंपनी को एक नए आइडिया के साथ मार्केट में लेकर आए, इसका आगाज कब से हुआ और ये लोगों को किस तरह से बेनिफिट दे रही है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो जी सर, अब हमें बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह एक नए आइडिया के साथ आई और ये लोगों को क्या बेनिफिट्स दे रही है। जी चिल्तन प्योर मेरी कंपनी है जी, हाँ जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपनी है। इसमें 700 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें तकरीबन 400 के करीब जो हैं वो फूड प्रोडक्ट्स हैं और 230-300 के आसपास जो हैं ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। स्टार्ट तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी और मेरे ताल्लुक के कोयटा से है, तो इसलिए मैं वहाँ नाम भी मैंने बलूचिस्तान के एक मशहूर पहाड़ है चिल्तन, उसके नाम पे रखा, और प्योर क्योंकि हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, तो इस तरह ये कंपनी चिल्तन प्योर बनी। जी, मेरी कंपनी जो है चिल्तन प्योर, जो कि आज से हमने तकरीबन कुछ 10 साल पहले हमने कंपनी स्टार्ट की थी, और चिल्तन प्योर अपने डोमेन में पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी है। 700 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्किन केयर भी है, फूड आइटम्स भी हैं। और नाम इसका ऐसे पड़ा क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है, तो पहाड़ों से हमें हमेशा ही प्यार रहा है। तो चिल्तन क्योंकि एक मशहूर पहाड़ था, तो जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बलूचिस्तान का कोई रंग इसमें हो, तो चिल्तन तो नाम वहाँ से आया। प्योर क्योंकि हम ऑर्गेनिक नेचुरल प्योर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो इसलिए इस तरह चिल्तन प्योर का जो है वजूद आया। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए टीम हायरिंग में आपको क्या मसाइल पेश आए। देखिए, हमारे तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक नई निश थी, एक बहुत ही लिमिटेड से इसमें लोग थे, तो मुश्किलें तो हमें सबसे ज़्यादा आई। मतलब जितनी मुश्किलें हमें हायरिंग में आई हैं शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को आई होगी, क्योंकि जिस टाइप की हमारी कंपनी है उस टाइप की और कोई कंपनी थी नहीं मार्केट में। छोटे मोटे ब्रांड्स काम कर रहे थे पर उस लेवल पे नहीं थे, तो हमने जो बिल्कुल भी जो टीम है वो समझे कि बिल्कुल स्क्रैप से छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया था। एक आम लेमैन को पकड़ा और उससे फिर ट्रेनिंग दी, उससे फिर बूस्ट किया, उसके बाद जो है हमारी टीम बनी है। हायरिंग बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। क्या आप आने वाले दिनों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे या आपके फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इससे रिलेटेड। जी, अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके में। अमेज़न पे हमारी बहुत अच्छी सेल है, हम बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो समझिए कि यूके में हमारा जा रहा है। यूएस में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी लेके जा रहे हैं। जर्मनी भी जो है कुछ लोग हैं वो हमसे लेके जाते हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन शायद उस लेवल पे अब इतना नहीं है, लेकिन आगे के आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट पे मजीद फोकस कर रहे हैं। लोग जो आपके प्रोडक्ट्स अवेल कर रहे हैं, तो उनको उन प्रोडक्ट से लेकर फीडबैक कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है उनका। देखें जी, फीडबैक अच्छा ही है तो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। कोई भी कंपनी तब चलती है जब उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक पॉजिटिव होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो हमारा बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है, कस्टमर्स को फायदा हो रहा है, तभी हम ग्रो कर रहे हैं। हमने 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज 700 प्रोडक्ट्स हो गए। इट्स मीन के प्रोडक्ट में जान है। और क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो एज कम्पेयर टू अदर मेडिकेशन चीप रेट पे भी है, तो लोग इसे आसानी से अवेल कर लेते हैं। वो भी है, लेकिन जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, देखिए उसमें कहीं मेडिकेटेड तो वो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी मेडिसिन, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल इस्तेमाल होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स प्योर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, यानी कि कोई केमिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, या ना उसकी पैकिंग में कहीं केमिकल इन्वॉल्व होता है, ना उसकी वॉशिंग में कहीं केमिकल होता है, ना उसकी प्रोडक्शन में कहीं होता है, और ना ही जब वो फार्मर उसको ग्रो करते हैं ना वहाँ पे हम किसी तरह का कोई केमिकल स्प्रे या किसी तरह की कोई खाद हम इस्तेमाल नहीं करते। वो टोटली नेचुरल, जिस तरह कुदरत उसे उगाती है हम वैसे ही उसे उगाते हैं। सर काइंडली हमें ये बताइएगा कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है, इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। देखें, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का ये होता है कि कोई कंपनी भी अगर कहती है कि उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो उसको क्लेम करती है लेबल के ऊपर, तो लेबल से भी आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि कोई कंपनी भी इतना झूठ तो नहीं लिखेगी कि नॉन ऑर्गेनिक हो, उस पर वो ऑर्गेनिक लिख दें। नंबर 1। दूसरी होती है कि आपको ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन चेक करनी होती है, क्या उनके पास वो सर्टिफाइड है, उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, नंबर 1। दूसरी चीज़ होती है कि आपने जैसे अगर शैम्पू कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि अगर फॉर्मिंग कोई प्रोडक्ट है जैसे कि फेस वॉश है या शैम्पू, उसमें चेक करना होता है कि क्या वो SLS फ्री है। अगर वो SLS फ्री है तो इट्स मीन कि वो नेचुरल है और उसमें कोई सिंथेटिक और इस टाइप की चीज़ें नहीं यूज हुई। और वैसे भी आप तो क्योंकि एक यहाँ पे सारे जो है वो ब्रांड को ज़रा रेफर करते हैं, तो अगर आप कोई ब्रांड आपको पता है ऑर्गेनिक है तो उसके सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होंगी, तो एक वैसे भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर का। तो जी सर, अब हमें बताइएगा कि आपके जो पाउडर फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं उसको कितनी देर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं।
देखें, पाउडर हम इसलिए, हमारे बहुत सारे हर्ब्स हैं, उसका हमने पाउडर फॉर्म में करके सेल करते हैं, हम उसको डायरेक्ट सेल कम ही करते हैं। उसकी रीजन होता है कि जब वो पाउडर होता है तो इजीली कस्टमर के लिए यूज होता है, कस्टमर उसे कैप्सूल में फिल करके भी कंज्यूम कर सकता है, वो किसी स्मूथीज में डाल सकता है, खाने में डाल सकता है, दही में, किसी भी तरह करके पाउडर फॉर्म इजीली होता है कंज्यूम करना, तो इसलिए हम ज़्यादातर उसे पाउडर फॉर्म में देते हैं। और ऑर्गेनिक हर्बल जो चीज़ें होती हैं, अगर इनकी अव्वल तो इनकी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, कभी भी एक्सपायर नहीं होते। केमिकल चीज़ हमेशा एक्सपायर होकर पॉइजन बन जाती है। ऑर्गेनिक का ये होता है कि अगर वक्त के साथ साथ उसकी जो एफिकेसी है, उसकी जो अफादियत है, वो कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी ऐसे पॉइजन नहीं कन्वर्ट हो जाता। आप एक्सपायरी के बाद भी उसको कुछ अर्से के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। और कुछ तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि कभी लाइफ में एक्सपायर होते नहीं है, जैसे सिरका की आप मिसाल ले लें, विनेगर, वो कभी भी, बल्कि जितना पुराना होता है तो उतना सिरका अच्छा है। शहद भी ऐसे, शहद भी 5000 साल तक भी एक्सपायर नहीं होता, बल्कि जितना पुराना कहते हैं शहद होता है, उतना ज्यादा उसकी अफादत बढ़ती है। तो कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो वक्त के साथ साथ मिच्योर होते हैं और उनकी अफादत बढ़ती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑर्गेनिक फूड का सब्जेक्ट है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जी, ऑर्गेनिक कोर्सेज होने चाहिए और यूनिवर्सिटी को प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए। और बिजनेस सेक्शन पे भी जो एंटरप्रेन्योर सेंटर्स हैं, उनको भी लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अमेरिका की एक मुल्क की जो मार्केट है ना, वो $60 बिलियन की है, और हमारा जो बजट है वो $30 बिलियन है, यानी कि हमारे मुल्क की बड़ी सिर्फ अमेरिकन की एक ऑर्गेनिक मार्केट है। तो इस पर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़रा फोकस करे और एक्सपोर्ट में मजीद काम करे और लोगों को बिजनेस की तरफ लेके आए, तो आप ऑर्गेनिक से ही इतना कुछ कमा सकते हैं, बाकी चीज़ें तो आप रहने दें। तो आजकल जो आप 5th पिलर पर काम कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट है? देखें जी, आपने देखा है हमारे मुल्क के अंदर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो 5th पिलर ये है कि क्योंकि पहले 4 पिलर तो आपके पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, उसमें एक जुडिशरी का है, एक ब्यूरोक्रेसी का है, एक मीडिया का है, इस तरह एक फौज का है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी थी ये बहुत ज़्यादा वीक थी, तो इसके नाम से हमने कहा जी 5th पिलर जो है ना, बिजनेस कम्युनिटी को भी अब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मुल्क के हालात डिस्टर्ब हैं, उसकी एक वजह बिजनेस कम्युनिटी का भी है कि बिजनेस कम्युनिटी इतनी एक्टिव नहीं है। आप कहीं पे भी बिजनेसमैन को ना कभी टीवी पे देखते हैं, ना कभी मीडिया पे देखते हैं, सारा दिन टीवी पे सिर्फ पॉलिटिशियंस को दिखाया जाता है। पॉलिटिशियंस ने तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, असल तो प्रॉब्लम बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि हमारे टैक्स से मुल्क चल रहा है। पॉलिटिशियंस थोड़ी इतना आपको टैक्स दे रहे हैं या उनकी वजह थोड़ी ये मुल्क चल रहा है, मुल्क तो बिजनेसमैन की तरफ चल रहा है। और वो ना मीडिया पे आता है, ना वो लोगों से बात कर सकता है, ना लोगों को एजुकेट कर सकता है। टीवी के ऊपर भी 24 घंटे में 1 घंटा भी बिजनेसमैन को नहीं दिया जाता, 1 घंटा भी बिजनेस का कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, किसी सीईओ को वहाँ पे इन्वाइट नहीं किया जाता। तो 5th पिलर हम इसलिए लेके आए थे कि ताकि हम 5th पिलर स्ट्रॉन्ग बने, ताकि मुल्क को बेहतर कर सके। हमारा आने का कोई इरादा नहीं था इसको इंगेज होने का, लेकिन जब हमने मुल्क के हालात देखे, क्योंकि ये मुल्क हमारा ही है, हमने इसे बचाना है, तो हम बिजनेस कम्युनिटी को हमने एक्टिव कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में आप देखेंगे कि हम काफ़ी इसमें बेहतर एक अच्छा काम करेंगे और लोगों को इसमें नज़र भी आएगा इंशाल्लाह। तो जी सर, अब हमें बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है वो लोगों को इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकेशन ये काफ़ी चीप रेट्स पर है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें आपकी क्या हेल्प करनी चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इसमें हेल्प हमारी ये करनी चाहिए कि इसकी ना प्रॉपर बॉडी बनानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी भी ऑर्गेनिक की प्रॉपर बॉडी नहीं बनी हुई, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो आके चेक करे और ऑर्गेनिक की आपको सर्टिफिकेशन ले। अभी भी सर्टिफिकेशन हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है कि ऑर्गेनिक की अगर एक बॉडी बना दी जाए और उसकी सर्टिफिकेशन दी जाए और ट्रेनिंग दी जाए, फार्मर को भी एजुकेट किया जाए, बिजनेसमैन को भी एजुकेट किया जाए, तो ओवरऑल जब इसमें बिजनेस बढ़ेगा तो इकॉनमी ठीक होगी, ओवरऑल मुल्क के हालात इससे बेहतर होंगे। तो गवर्नमेंट को है कि सबसे पहले इसकी बॉडी बनाई जाए। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप अपने व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो वो दे दें। मेरा जी मैसेज यही होगा कि आप जो है ना, जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो बिज़नेस की तरफ आएँ, और बिज़नेस ही इस मुल्क को बेहतर कर सकता है। पूरी दुनिया में जो है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा होते हैं, हर घर में, हर फैमिली में एक बिजनेसमैन ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे रेशो बहुत ही कम है। तो फैमिलीज़ में सिर्फ 1-2 लोग होते हैं, पूरे ख़ानदान में 1-2 लोग होते हैं जो कारोबार कर रहे होते हैं। तो उस पर लोगों को मैं कहूँगा कि आप छोटे-छोटे लेवल से स्टार्ट करें। जैसा मैंने अपना बिज़नेस जब स्टार्ट किया, तो अक्सर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज़ अगर आप देखें तो मैं नीचे कालीन पे, कारपेट पे बैठ के हमने काम स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, वेंडर्स हैं, हमारा बड़ा अच्छा मिलियंस में बिजनेस जा रहा है। तो मैं छोटे लेवल से स्टार्ट किया। तो इससे मैं लोगों को कहता हूँ कि छोटे लेवल से स्टार्ट करें, बिल्कुल ना शर्माएं कि छोटा काम है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 2, 4, 5 साल का स्ट्रगल होता है, उसके बाद अल्लाह आपको जो है मेहनत का उसका फल मिलता है आपको। तो बिजनेस की तरफ आएँ, छोटा मोटा घर से बैठ कर। और सबसे बड़ी बात है आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, तो आपको कोई दुकान बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट, वहाँ से पेज बना के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। उससे फिर आप, जाहिर सी बात है, आप बनाएंगे तो बिजनेस करेंगे तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, बल्कि आप गवर्नमेंट से आप लेंगे नहीं, बेनिफिट्स आप गवर्नमेंट को देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि लेने वाले मत बने, देने वाले बने, गवर्नमेंट को कुछ दें ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बिजनेस की तरफ आएँ, और मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा अवेलेबल है, मैं भी हमेशा मौजूद हूँ। कोई भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो नजम अज़हरी अरोमा थेरेपी का मेरा फेसबुक पेज है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो जितनी हेल्प हो सकेगी मैं लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को मैं हेल्प करूँगा इंशाअल्लाह।
और बिजनेस की तरफ आए, इसी से ही हमारा मुल्क जो है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ अपनी होस्ट फातिमा कासमी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।